पस आ गया, उसका वो पस नीचे चला गया मसल में, तो मैं भी सोचूंगी ना कि मैं ना जाती हूँ फर्स्ट इसमें आया था 3 अपना आप देखोगे तो 3 बार देना पड़ता है, 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना। तो मैं ऐसे सोच सकती थी कि चलो जाने दो, मैं तो प्रोटेक्शन कर लूंगी, डॉक्टर हूँ संभालूंगी, क्यों लूँ वैक्सीन। एक बार मेरी बच्ची को तकलीफ हुई और वो अच्छी खासी तकलीफ हुई थी, सोनोग्राफी करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। तो यही सोच के कि आगे मेरी बच्ची को तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, तो ये मतलब मामूली सी तकलीफ है, थोड़े दिन की है, हम बर्दाश्त कर लेंगे, बट आगे जो प्रॉब्लम आएगा वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ में ना हमको थोड़ा सा अपने कॉम के बारे में सोचने का, हमको अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचने का, हम सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए, वैक्सीन किसके लिए है, खुद के लिए और कॉम के लिए, ठीक है, और कम्युनिटी के लिए, ये सिर्फ हमारा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो सोच के कि थोड़े 4-5 दिन की तकलीफ का बच्चे को आगे तकलीफ ना हो और मेरे बच्चे की वजह से किसी दूसरे बच्चे को तकलीफ ना हो, ठीक है। पता है आपको क्या हुआ था गोवंडी में पिछले 2022 में? माल नरिश्ड बच्चा समझते हैं आप लोग? माल नरिश्ड वो बच्चा होता है कि इतनी उम्र में, WHO मालूम है, कोविड के टाइम पे सुना रहेगा WHO, वो सब हेल्थ के रूल्स निकालते हैं, ठीक है। मतलब 3 साल का बच्चा है, लड़का है तो इतना उसका वजन रहना चाहिए, इतना उसका हाइट रहना चाहिए, ठीक है। लड़की है तो इतना वजन और हाइट रहना चाहिए। तो जो बच्चे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नीचे है, मतलब 3 साल का बच्चा है बट वजन उसका 1 साल का है, तो उसको मालनरिश्ड बोलते हैं। तो ऐसे बच्चे को तो कंपल्सरी है वैक्सीन, ठीक है। अब गोल्डी में कौन से बच्चों का डेथ हुआ है जो लोग ऐसे थे मालनरिश्ड, एक ही घर में थे, मालनरिश्ड बच्चे थे और वैक्सीन नहीं लिए थे, लाइन से 3 डेथ हुआ है एक ही घर में, और वो बच्चों की वजह से आउटब्रेक आया है। आउटब्रेक क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, ऐसे केसेस बढ़ के पूरे मुंबई में आउटब्रेक आया। आप लोग समझ रहे, सिर्फ एक घर की वजह से, तो कितना ये कम्युनिटी को कैसे रहना चाहिए हमको अपने साथ में बाकी बच्चों का भी। इसलिए हम लोग को इन्फ्लुएंसर्स आप लोग को पूछते हैं कि आप लोग एक गली में रह रहे हो, बराबर, आपके बाजू वाले ने वैक्सीन नहीं लिया, तो आपका भी ये काम बनता है कि आप उनको कन्विंस करो, है। हम सब लोग मिलकर ये कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त को 100% दे और ये चीज घर से खत्म हो, ठीक है। पोलिओसाठी त्यासाठी मग त्यांना अंगणवाडी सेविकासाठी पण आणि त्यांच्यासाठी पण बसायला पेस नसतो आणि आम्ही समाजसेवक असल्यामुळे आम्ही त्यांची हेल्प करतो, पण समोरचे खुर्ची बसण्यासाठी पण पैसे मागतात की तुम्ही बसताय ना, आणि असं ते त्यांना असं वाटत नाही की लहान मुलासाठी करतात, आपल्या मुलासाठी करतात, ते असं कोणी समजून घेत नाही आणि बसायला काय नाही करत आणि सॉरी एक मिनिट, आणि ते एक सिरपचं चालू आहे ना, खासीचं औषध पाजल्यानंतर त्याच्यासाठी पण थोडंसं तुम्ही काही हेल्प करू शकत असेल तर थोडंसं सांगा, का तर तिथं सुशिक्षित महिला नाही की घेतात कुठलं पण औषध पाजतात, त्याच्यामुळं पण तुम्ही थोडंसं BMCच्या तर्फे काय पॅम्पलेट वाटू शकता की जेणेकरून त्यांची मुलं त्यांना वाचून पण सांगू शकतात। वेरी गुड। तो अपने मुंबई में नहीं है, ठीक है, ये तो हम पहले ही कुछ तो सर्कुलर या फिर ऐसे कुछ भी हमको देखो, इंडिया के लेवल पे हम लोग वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो अगर हमको पता चला कि कोई बैच में गड़बड़ है तो हम इमीडिएटली, हमको ऊपर से मैसेज आता है, हम हमारे इनको बता देते हैं कि आप ये बैच नंबर की ये फला वैक्सीन को इमीडिएटली स्टॉप कर दो, ठीक है। तो वो वैसे ही हम लोग स्टॉप कर देते हैं। तो ऐसा कुछ भी वो मैन्युफैक्चरिंग और वो जो है जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है, वो हमारे मुंबई में नहीं है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा रेस्ट एश्योर्ड रहिए। हाँ, और जो इनको बैठने को जगह नहीं मिलती, ऐसे ये बहुत सारे हमारे कंप्लेंट आ रहे हैं कि महीने में एक बार रहता है फिर भी बैठने को नहीं देते हैं। एक केस देतात, त्याच्यानंतर सगळीकडं मंदिरच्या बाजूलाच करतात, त्याच्यानंतर माहिती नाही दुसरी अंगणवाडी, पण आमच्या एवढ्यामध्ये पूर्ण त्याच्यामध्ये तर अंगणवाडी नाही, ठीक है। आपण भेटते ना गोबर
मराठीमध्ये गोवर म्हणतात. गोवरी वेगळी है आणि गोवर वेगळं आहे. है ना? कोई मराठी में समझाएगा क्या डिफरेंस है प्लीज? वन ऑफ अस प्लीज. राजेश क्या? स्मॉल पॉक्स चला गया है. एनीवन कैन से सिस्टर कलर सिस्टर. ये हम लोग अभी आज क्लियर कर लेंगे मराठी में. कलर सिस्टर तुम्ही म्हणू शकता का मराठी काय? गोवरी काय आहे? गोवरी आपलं चिकन पॉक्स आहे आणि गोवर आपलं मीजल्स आहे. चिकन बॉक्स म्हणजे ऍक्च्युली आपण चिकन बॉक्सला मराठीत कांजण्या म्हणतो आणि आपलं जे मिजल्स आहे त्याला आपण गोवर म्हणतो. आणि गोवर लालसर बारीक बारीक दाणे येतात आणि ताप येतो आणि कांजण्यामध्ये पण ताप असतो पण त्या पाण्याने भरलेल्या गोळ्या असतात. पण कांजण्या आणि गोवरमध्ये कांजण्यापेक्षा गोवर जास्त घातक आहे. कांजण्या येतात निघून जातात व्हायरल इन्फेक्शन आहे. तर गोवर घातक आहे. वॅक्सिन घेणं गरजेचं आहे. आणि त्याला बाया पण बोलतात ना, बाया पण बोलतात. बाया पण बोलतात. आमच्या मुली भाषेत. हा, कोळी भाषेत बोलतात. बाया पण बोलतात. आणि आपल्या संस्कृत मराठीमधलं गोवर आहे. गोवर आणि कांजण्या. आम्ही त्यांना बाया बोलतो. जहाँ पे बच्चे रहते हैं से शाम को आके पढ़ के जाते हैं वो वाले जो रहते हैं, तो ऐसे 2-3 बच्चों को ये हो गया था, मीजल्स हो गया था. मीजल्स मतलब गोवर हो गया. चेचक भी उसी को कहते हैं. सॉरी, चेचक भी उसी को कहते हैं. नहीं, चेचक अलग है. चेचक पहले होता था, नहीं वो ऐसे हो जाते थे सब कुछ. हाँ, वो अभी नहीं है इंडिया में. इंडिया में मतलब पूरे वर्ल्ड में नहीं है. ठीक है, वो इरेडिकेट हो गया. उसको क्या एक और कुछ तो ग्लास वर्ड था उसका, स्मॉल पॉक्स. ठीक है, वो नहीं है ये चेचक. चेचक के दाग रह जाते थे बोलते थे ना, वो नहीं है. चिकन पॉक्स सबको पता रहेगा. उसको अब लोग उर्दू में क्या बोलते हैं? चिकन बॉक्स को बोलते हैं. चिकन पॉक्स ही बोलते हैं. हाँ, है ना? वो क्या गोबरी, हम लोग गोबरी की बात कर रहे हैं. हाँ, ये गोबर है. तो बुल्गाना में ऐसे मदरसा और आश्रम में थोड़े बच्चों को हो गया था. तो अब ये बहुत फास्ट फैलता है. तो उन्होंने क्या किया, उनको पता चला कि ये बच्चे को हुआ है, तो उनको घर भेज दिया. अब वो रहते दूर जगह. ठीक है, हो सकता है महाराष्ट्र में बुल्गाना में, बट कर्नाटका से आए हो, बेलगाम से आए हो, बराबर. तो वो क्या हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया. उसकी वजह से बहुत सारे केसेस बढ़ गए. तो हम लोग क्या चाह रहे थे कि मदरसा और आश्रम में हम लोग जहाँ बच्चे रह रहे हैं तो उनको वैक्सीनेट करते हैं. अभी अपन को पता नहीं कि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, उनका बचपन में उनको वैक्सीन मिला है कि नहीं. इसलिए ऐसा महाराष्ट्र की तरफ से आया था कि बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं. बट हम लोग को बहुत रेजिस्टेंस मिला कि नहीं करना है हमारे को. कि अभी थोड़ा सा एक बताती हूँ मैं कि उनका ये कहना था कि ये गवर्नमेंट की तरफ से है. और एडोलेसेंट बच्चे थे ना, 10 से 15 साल वाले, तो बोल रहे थे कि ये चाह रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं उर्दू में नस्बत हो जाए हमारे बच्चों की. तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है. इसमें क्या होता है, किसी का नुकसान नहीं होता है, सिर्फ अपने बच्चों का नुकसान होता है. तो यही थोड़ी सी गैर समझ के ऊपर अगर आप लोग आपके तरफ ऐसा कुछ आता है ये सवाल, तो आप लोग प्लीज ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दें. क्योंकि ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का नुकसान इसके अंदर ज्यादा है कंपेयर टू के गवर्नमेंट का तो ज्यादा उनको नहीं करना है ऐसे. ठीक है, तो एक मैसेज थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप लोग लेके जाए. मैं कुछ नहीं मानना था इसके मामले में. ये चेचक कैसा है? हाँ, गुड क्वेश्चन. और हाँ, दूसरा कि जो बच्चे ले चुके हैं, जैसा बच्चे बाहर से रहते थे अभी मुंबई आ गए हैं, उनको पता नहीं है कि लिए या नहीं, घर वाले को याद नहीं है कि वो पोलियो का वैक्सीन लिया वो याद है, मगर चेचक इसका वैक्सीन लिए नहीं, याद नहीं है, कंफर्म नहीं है. तो अगर ले चुके हैं मिसाल के तौर पे और फिर दवा ले रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम है उसमें. वेरी गुड क्वेश्चन. अभी देखो मैं आपको वापस से एग्जांपल देती हूँ कोविड का, क्योंकि कोविड सबको पता है. ठीक है, कोविड में कैसा हुआ था, हम लोग को दिया, बोला कि पहला वाला वैक्सीन लो. ठीक है, फिर बोला नहीं सेकंड में लेना पड़ेगा. ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आया, बूस्टर आया. तो अब बहुत सारी पब्लिक में 1 नहीं लिया था, 2 नहीं लिया था, लेकिन बूस्टर ले लिया. तो हमको क्या लगता है पता है कि फर्स्ट हमारे को श्योर नहीं है कि बच्चे ने लिया है कि नहीं, तो इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए बूस्टर लेते हैं. तो ना बूस्टर से तकलीफ है, ना फर्स्ट टाइम जो लिया है उससे तकलीफ है. ठीक है,
और ये सब के पीछे बहुत क्या बोलते हैं रीजनिंग जाता है, उसके पीछे लॉजिक जाता है, उसके पीछे टेस्टिंग जाता है, बहुत साल का क्लिनिकल डेटा रहता है, तभी डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई पूरे इंडिया के बच्चों को हमारे को ये देना है और ये सेफली दे सकते हैं। ठीक है, अब रही बात आपका पहला सवाल कि बचपन में हमारा इसका इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल है। पोलियो क्योंकि ओरल ड्रॉप पे हमको पता है कि बच्चे नहीं ले जाते, ठीक है। अभी इसका इंजेक्शन रहता है एमआर का कौन से 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में और वापस से 16 महीने के बाद में। अब अभी आप पूछोगे 9 महीना क्यों, स्पेसिफिकली 9 महीना क्यों, मतलब आप पूछने भी हो लेकिन हो सकता है दिमाग में आए। क्योंकि क्या होता है कि माँ जब उसके पेट में बच्चा रहता है, ठीक है, तो उसके वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज मतलब इन्फेक्शन से लड़ने के छोटे छोटे ये रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब वो कितने दिन लास्ट करते हैं? 6 महीना। बच्चा बाहर आया तो 6 महीना मम्मी के अंदर लास्ट करते हैं। तो वो हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया है कि 9 महीने पे बच्चे को ये वैक्सीन मिलना चाहिए, क्योंकि माँ की तरफ से आया हुआ प्रोटेक्शन 6 महीने के बाद से कम होने लगता है, ठीक है। तो एक 9 महीने पे मिलता है और एक 16 महीने। और कुछ सवाल? पोलिओ पाहताना शिवेचे लग्नाला सेविका आपल्या आरोग्य सेविका येतात, त्यांनी कार्यकर्त्यांना जाऊन भेटलं पाहिजे. कार्यकर्त्यांना भेटून त्यांच्याशी संपर्क साधून जो कोरोना पोलिओ पाजत असेल तर ती कार्यकर्ते जाऊन त्यांना समजून सांगाल तर बाबा तुम्हाला पोलिओ पाजणं गरजेचे आहे, अशी त्यांना समोरच्यानी रिक्वेस्ट करतील. तर आरोग्य सेविका ज्या असतील त्यांना म्हणा एरिया त्याच्या असतील कार्यकर्त्या प्रत्येक एरियामध्ये कार्यकर्त्याला जाऊन तुम्ही भेटा, म्हणजे ते तुम्हाला साथ देतील. कारण काय सामाजिक चळवळीतल्या माणसं कधीही नाही म्हणणार नाही, कुणी असू द्या माझ्या ठिकाणी. तर त्यांना म्हणायचं तर तुम्ही त्यांना जाऊन भेटा, जे कार्यकर्ते एरिया वाईज त्या कार्यकर्त्यांना भेटल्याच्या नंतर सामनेवाला जर पोलिओ पाहिजे नसेल तर ते त्यांना समजून सांगतील. आमच्या एरियातली प्रतिमा पवार आहे ना, रामाबाई कॉलनी पीएल लोखंडे भागाची, ती बरोबर जाऊन सांगते. पण तिला जर कोणी जर नाही म्हणलं तर ती मला येऊन संपर्क साधते आणि तिला जाऊन मी त्या माणसाला संपर्क साधून पोलिओ कशासाठी पाजायचा, काय करायचं, त्याच्यापासून काय फायदा आहे मुलांचा ते सांगते मी त्यांना समजून. तर ते न पाजणारे माणसं माझ्या बरोबर येऊन पोलिओ पाजतात. चांगले, खूप माझं नाव मीराबाई. ये कौन से एरिया है? रमाबाई कॉलनी पीएल लोखंडे भाग, प्रतिभा पवार. हा, त्यांना विचारा तुम्ही का तुम्हाला रिक्वेस्ट कोण करतं एरिया वाईज. रमाबाई कॉलनी पीएल लोखंडे भाग. चांगलं. तो यही जो लेवल ये सहकार्य डेफिनेटली आपकी जो टीम है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत करती है और वो लोगों से मिलती भी है. लेकिन और लोगों से मिलकर ये सब चीज़ों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है. तो हम भी चाहेंगे कि आप लोग जो भी आए हमारे लिए, हमारा पूरा साथ आप लोग के साथ में रहेगा. और ये हीराबाई निगम बहुत पुराने कार्यकर्ता है जगह नंबर साहब के, ये घर के फैमिली के जैसा. और जब भी अगर आपको भी जरूरत पड़ेगी पदवी मैडम साहब उनसे कांटेक्ट कीजिएगा. जितने कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगे तो उतनी आपकी वहाँ पे पहुँच मतलब ये होगी, मजबूती बढ़ेगी. तो आप कोशिश कीजिएगा इनसे कॉन्टेक्ट करना, ठीक है. प्रतिभा पवार पूछना ये था कि भाई ये जो एज सर ने जैसे पूछा जी जी जैसा कि सर ने कॉल किया था एज डिपेंड क्या करती है एज दे सकते हैं तो उस एज में पर्टिकुलर हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा अगर गाइडलाइंस. अच्छा, तो जो आप पल्स पोलियो के बारे में पूछ रहे हैं, पोलियो के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो 0 से 5 हाँ उनको ही देना है. वैक्सीनेशन का शेड्यूल आप पूछ रहे हैं, तो आप कहाँ से बोले आपने? एजुकेशन बीएमसी. अच्छा ओके, तो अपना एक है ना शेड्यूल में मैं उसके अंदर बता देती हूँ. जैसे अगर बच्चे को एट बर्थ नहीं मिला है बीसीजी तो 1 साल तक उसको दे सकते हैं, ठीक है. उसके बाद में आया 1.5 महीने का, 2.5 महीने का और 3.5 महीने का, ठीक है. वापस से हम लोग ओपीवी मतलब अपना पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं. रोटा वायरस जो डायरिया आप लोग को पता होगा, लूज मोशन की वजह से बच्चों की मौत होती है, ठीक है.
तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग रोटा वायरस देते हैं। दूसरा है पेंटा। पेंटा के अंदर 5 वैक्सीन है, ताकि बच्चे को 5 बार अलग अलग हम लोग सोचने से बेटर है 5 को एक साथ कंबाइन करके एक वैक्सीन बनाया है, ठीक है। दूसरा है ये है 1.5, 2.5 और 3.5 महीने का। 9 महीने का मैंने अभी बताया कि 9 महीने का बच्चा जब होता है तो उसको हम लोग गोबरी वाला मीजल्स वाला वैक्सीन देते हैं। फिर 16 महीने पे सेम रहता है और ओपीवी बूस्टर देते हैं। ओपीवी बूस्टर मतलब एडिशनल सपोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में 16 महीने तक अगर आपने सब वैक्सीन लगा दिया बच्चे को तो उसको बोलते हैं कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड, ठीक है। कंप्लीटली मतलब उसका पूरा इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में 5 साल में देना है बच्चे को, ठीक है। सिरप दे दो। अब हमारा कैसा है कि बच्चों को घर पे भी जाके देते हैं, क्योंकि 16 महीने के बाद तो बच्चा नहीं आ रहा है, सीधा 5 साल के टाइम पे आ रहा है, तो बीच में भी जाके देते हैं, ठीक है। 10 साल 16 साल वैसा। हाँ, तो वो स्कूल के बच्चों को हम करवा देते। स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप होता है। ये विषय पुढच्या SMB न्यूज चॅनेल अँड प्रिंट मीडिया। आज आपण मुंबई महानगरपालिका पश्चिम वॉर्ड येथे पोलिओ या विषयाबद्दल सविस्तर पत्रकार परिषदेचे झालेली आहे आणि अनिल बैले सिद्धार्थ कॉलनी येथील हे मान्यवर त्यांचे मनोगत आपल्या SMB न्यूज चॅनेल अँड प्रिंट मीडिया यूट्यूब वाहिनीवर प्रस्तुत करत आहेत। नमस्कार, प्रथम SMB न्यूज चॅनल आणि प्रिंट मीडिया यांचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो। त्यांनी मला थोडं बोलण्याची संधी दिली। खरं तर आज मुंबई महानगरपालिकेचे विभाग पश्चिम यांच्याकडून पोलिओचं टास्क फोर्स जी होती त्याचं एक ट्रेनिंग होतं। त्याच्यामध्ये पोलिओ कसा होतो आणि प्रसार कसा होतो आणि त्याला थांबवायचं कसं ह्याच्याबद्दल डॉक्टर साहेबांनी मार्गदर्शन केलं। तसेच वॉर्ड ऑफिसर आणि इतर सगळ्या सामाजिक संस्था होत्या यांनी मार्गदर्शन केलं। पोलिओचा प्रसार आणि प्रचार आणि त्याचं थांबवायचं कसं याचं मार्गदर्शन झालं। तरी येत्या 12 तारखेला या कार्यक्रमाचं नियोजन पूर्ण मुंबईवर होणार आहे। आपण सर्वांनी या कार्यक्रमामध्ये सहभागी व्हायचं आहे आणि पोलिओला निस्तनाबूत करायचं आहे। आपली एक हाक ही पोलिओला बंद करू शकते, पोलिओचा नायनाट करू शकतो। त्यासाठी आपण सर्वांनी या मोहिमेमध्ये सामील व्हावं अशी अपेक्षा करतो। धन्यवाद। SMB न्यूज चॅनेल अँड प्रिंट मीडिया यूट्यूब वाहिनीवर आपले स्वागत। आज आपण मुंबई महानगरपालिका पश्चिम विभाग येथे पल्स पोलिओ या विषयावर परिषद कॉन्फरन्स इथे झालेली आहे आणि आज या परिषदेला कॉन्फरन्समध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी दक्षिण मध्य मुंबई जिल्हा माननीय अरविंद शेवंती सीताराम कोळी सचिव हे माहुलगाव येथून आलेले आहेत आणि या कार्यक्रमाबद्दल ते त्यांचे 2 शब्द बोलत आहेत। आमच्या गावातून ज्या प्लस पोलिओचे डोस देण्यासाठी ज्या महिला असतात त्यांनी मला आमच्या गावातील प्रतिनिधी म्हणून निवडले आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही आजची बृहन्मुंबईमध्ये वॉर्डमध्ये जी मीटिंग आहे ती तुम्ही अटेंड करा आणि त्या मीटिंगला काय होते आणि काय नाही ते आमच्यापर्यंत तुम्ही पोचवा। त्यासाठी मी इथं ही मीटिंग अटेंड केली आणि त्याच्यातून आम्हाला खूप सारी माहिती मिळाली। मेन म्हणजे जसं कोरोनाच्या काळात जसं शिंकल्याने जो व्हायरस पसरतो त्याचप्रमाणे पोलिओ हाही एक संसर्गजन्य रोग आहे। त्याच्यात आम्हाला एक नवीन माहिती भेटली की जी शौचातून जे रोगजंतू जे आहेत त्याच्यानी पण लहान मुलांना पोलिओ होण्याची शक्यता आहे। तर त्याची तुम्ही त्या पद्धतीने काळजी घ्या आणि त्याच्यावर तुम्ही नियोजन करा। या हिशोबाने आम्ही ती माहिती त्या मॅडमनी दिली आम्हाला वॉर्डमधून। ही खूप महत्त्वाची माहिती आम्हाला तिथून भेटली आणि ती आता समाजापर्यंत पोचवल्या कारणाने ते जसं संसर्ग येण्यावर त्याप्रमाणे आपण ते करू शकतो।